अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में कैश माल के बारे में बात होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने बक्स मिल के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल दी थी कि बक्स मिल अकाउंट पे आप क्या काम कर सकते हैं, बक्स मिल अकाउंट क्यों बनाया जाता है और इससे अगर आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम आते हैं या आप किसी दूसरी वेबसाइट पे कोई आईडी खरीदते हैं तो जो भी आपके प्रॉब्लम आते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों कैश माल के बारे में बात होने जा रही है। कैश माल पे डिपॉजिट कैसे करते हैं या कैश माल क्यों बनी है, इस पे आप डिपॉजिट करके क्या क्या कर सकते हैं, इससे विड्रॉ कैसे होगा और इस पे डिपॉजिट या विड्रॉ के बारे में आपके जितने भी प्रॉब्लम है उनकी बात करने जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। तो चलते हैं दोस्तों कैश माल पे। जी दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बक्स मिल एक्सचेंज की मुकम्मल मालूमात दी, तो आज की वीडियो में कैश माल एक्सचेंज की मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूं। जी दोस्तों, कैश माल भी बक्स मिल की तरह एक एक्सचेंज है, दोनों सेम सेटअप पे काम करती हैं, यानी कि दोनों को आप एज ए एक्सचेंज एज ए गेटवे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन करके आप कैशमल पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अकाउंट बनाने के बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं मुकम्मल डिटेल के साथ। आज की वीडियो में सिर्फ हम इसमें जो आने वाले डिपॉजिट और विड्रॉ के इशू हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन दोस्तों को कैशमल का पता नहीं कि भाई कैशमल क्या है, तो सिंपल यहाँ पे दोस्तों अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये देखें लिस्ट आ जाती है और यहाँ पे ये देखिए आपको एक प्राइसिंग की ऑप्शन मिल जाती है, तो इस पे आ जाते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैशमल एक्सचेंज है और यहाँ पे इनके एक्सचेंज रेट लिखे हुए हैं। तो सिंपल दोस्तों आप यहाँ पे परफेक्ट मनी डॉलर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन, एडवांस कैश, जैज कैश, इजी पैसा, बैंक और स्क्रिल, पायर, वीज़ा कार्ड और मास्टर का, तो ये सारे डॉलर आप यहाँ पे बेच भी सकते हैं और यहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनके रेट भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई मैं खुद भी डॉलर बाय सेल करता हूँ और आपको कैश माल, बक्स मिल इन दोनों एक्सचेंज से अच्छा रेट देता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ बाय सेल करना चाहते हैं तो भैया आपको इनसे अच्छा रेट मिलेगा, इंस्टेंट पेमेंट मिलेगी, जैज कैश, इजी पैसा, बैंक। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। आप इस नंबर पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने की इजाज़त नहीं, जो दोस्त कॉल करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सिंपल वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करें और वेट करें, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो सबके साथ चैट करके डील मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे आपके पास परफेक्ट मनी, बिटकॉइन, स्क्रिल, पायर ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे आल किस्म कॉइन, यानी कि कॉइन बेस अकाउंट में मौजूद कॉइन और ब्लॉकचेन में मौजूद कॉइन, तमाम कॉइन की डील करता हूँ। आप कोई भी ब्लॉकचेन या कॉइन बेस वाला कॉइन मुझे सेल कर सकते हैं या खरीद सकते हैं और आपको हमेशा इन एक्सचेंज से अच्छा रेट मिलेगा। तो नंबर आपके सामने मौजूद है, सिर्फ आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप वॉइस मैसेज करें चाहे टेक्स्ट मैसेज करें। कॉल करने की इजाज़त नहीं, कॉलर को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे कैशमल के रेट भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैशमल आपसे परफेक्ट मनी डॉलर 155 का लेता है और आपको 170 का देता है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो 154 का आपसे खरीद रहा है और 175 का आपको सेल कर रहा है। स्क्रिल आपसे 155 का लेके 170 का दे रहा है। पायर आपसे 155 का लेके 175 का दे रहा है। तो ये इनके रेट हैं, ठीक है। काफ़ी लोग मेरे साथ डील करते हैं, उनको पता होगा कि मेरा रेट इनसे बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे कैशमल के बारे में बताना ज़रूरी समझता, क्योंकि दोस्तों इनकी एक वेबसाइट आई थी जिसका नाम है फ्लैशन वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोग के इशू आए, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है। तो कैशमल पे दोस्तों आ चुके हैं, ये इनका एक्सचेंज रेट है। आप यहाँ पे डॉलर बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैशमल पे काफ़ी वेबसाइट ने अपना सेटअप बनाया हुआ जो कि इनके साथ पार्टनर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कंपनी जो है वो कैशमल के साथ पार्टनर है, यानी कि कैशमल को एज ए गेटवे यूज़ करती हैं। तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट लेना चाहें किसी भी वेबसाइट की तो आप ले सकते हैं, जो कि इनके साथ पार्टनर है। तो अभी दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई कैशमाल एक्सचेंज है, एक्सचेंज रेट भी आपको मिल गया। अभी आपने ये देखना है कि कैशमाल में अगर आप अपना डिपॉजिट करना चाहते हैं, पेमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो पेमेंट ऐड करने का मेथड क्या है। तो सिंपल यहाँ पे ये देखें मैनेज फंड की ऑप्शन है। सबसे पहले आपने इस पर आ जाना है और यहाँ पे पहली ऑप्शन है डिपॉजिट की, यानी कि आपने इसमें अपने पैसे शामिल कैसे करने हैं, ऐड कैसे करने हैं, डिपॉजिट कैसे करने हैं। सिंपल डिपॉजिट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार उसने डिपॉजिट के सारे मेथड बता दिए कि भाई आप परफेक्ट मनी, बिटकॉइन, एडवांस कैश, बैंक, जैज कैश, इजी पैसा, स्क्रिल और पायर से यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं।
तो बाकी जो मेथड है भाई, ये वाले सारे मेथड ये तो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, इनकी कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सारे लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो दो मेथड हैं जिनको जैज़ कैश और इजी पैसा कहते हैं, ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती या अभी न्यू न्यू काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी मसाइल पेश आते हैं कि भाई पैसे ऐड कैसे करने हैं। तो सिंपल यार, अगर आप जैज़ कैश से करना चाहते हैं तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जी दोस्तों, यहाँ पे वो बता रहा है कि अपनी करेंसी इंटर करें कि आप कितनी अमाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, पीकेआर में पाकिस्तानी करेंसी करना चाहते हैं या आप डॉलर में करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी सेटिंग जो है वो पीकेआर की हुई है, डॉलर में मैं यहाँ पे नहीं करता। तो वैसे यार डॉलर और पीकेआर एक ही चीज़ है, यहाँ पे कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। तो सिंपल कितना समय लेके हम पाकिस्तानी लिख लेते हैं कि यार हमने यहाँ पे 500 रुपीज़ ऐड करना और नेक्स्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आके आपने इस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि भाई 500 रुपीज़ आपने सेंड करने हैं उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे ये देखने उनका बैंक अकाउंट है, उसमें आपने 500 सेंड करने हैं। बैंक का नाम यहाँ पे बता दिए कि भाई अलाइड बैंक है और अकाउंट नंबर ये वाला दे दिया। इस अकाउंट नंबर पे आपने जैज़ कैश टू बैंक पेमेंट करनी है। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो इस नंबर पे पेमेंट सेंड कर देते हैं। मेरे भाई इस नंबर पे आपने पेमेंट नहीं करनी, ये सिर्फ आपने रेफरेंस के तौर पे नंबर देना है। क्योंकि जब किसी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड की जाती है तो एक रेफरेंस नंबर मांगा जाता है, उसकी जगह पे आपने ये नंबर देना है, लेकिन पेमेंट आपने बैंक अकाउंट में सेंड करनी है। अगर आप जैज़ कैश एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंपल आपने बैंक अकाउंट वाली ऑप्शन में जाके अलाइड बैंक सेलेक्ट करना है और ये नंबर देके पेमेंट कर देनी है। अगर दोस्तों आप जैज़ कैश जो है वो *786# इस कोड से यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल फिर आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं। सारे स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक स्टेप जो है वो मिसिंग है, वो ये होता है कि जब आप पेमेंट सेंड करने से पहले लास्ट ऑप्शन आती है कि भाई पेमेंट का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे 6-7 ऑप्शन आती हैं, फैमिली सपोर्ट, एजुकेशन, तलीम, ये वो। तो इस तरह का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप 7 नंबर ऑप्शन मिस सेल्सियन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 2 3 कोई सी भी एक नंबर लगा दे तो कोई इशू नहीं, पेमेंट आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ लाजमी ज़रूरी है कि आपने रेफरेंस के तौर पे ये वाला नंबर जो इधर लिखा होता है, ठीक है, ये सेम नंबर है तीनों जगह पे, ये वाला नंबर आपने रेफरेंस के तौर पे लाजमी देना है। अगर आप ये नंबर नहीं देते तो आपकी पेमेंट मिस हो जाती है। तो सिंपल दोस्तों, ये पेमेंट करने के बाद आपको एक 8558 से मैसेज आता है जैज़ कैश की तरफ से, या अगर एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक ट्रांजेक्शन ID मिल जाती है। अगर दोस्तों जैज़ कैश की ट्रांजैक्शन आईडी देखें तो वो कुछ इस तरह होती है कि 008583, इस तरह के कुछ जैज़ कैश की TID होती है। वो TID आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है, जैसे मैंने कर दिया, और फिर आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्या बता रहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आईडी तो जो पहले से यूज़ हो चुकी है, ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। तो ये मैंने एक पुरानी TID लगाई है जो कि यूज़ हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी TID ठीक होगी, आपकी पेमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि सक्सेस, आपकी पेमेंट ऐड हो चुकी है। फिर आपने होम पे चले जाना और आपकी पेमेंट वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये मैसेज भी शो हो सकता है कि भाई आपकी पेमेंट अभी अपडेट नहीं हुई, 10 मिनट वेट करें और फिर TID सबमिट करें। अगर ये ऑप्शन आती है तो फिर मेरे दोस्तों आपने दोबारा से जाना है डिपॉजिट पे, ठीक है, 10 या 15 मिनट या आधे घंटे बाद, ठीक है, इतना टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपने कैश मेल ओपन करना है, डिपॉजिट पे जाना है, फिर आपने यहाँ पे जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे वही 500 लिखना है। जितने पैसे आपने सेंड किए उतने लिखने हैं। कम लिखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उतना पूरा पूरा लिखें। यहाँ पे मैंने 500 पहले किया, अभी समझ फिर 500 लिख के नेक्स्ट कर देते हैं। फिर ये सारी डिटेल आ जाएगी। अभी आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने नीचे आ जाना और सिंपल जो TID आपको पहले मिल चुकी है 8558 से, उसको दोबारा यहाँ पे पुट कर देना है। दोबारा पुट करने के बाद फिर आपने वेरीफाई करना है आधे घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद। तो अभी आपको यहाँ पे मैसेज लाजमी आ जाएगा कि सक्सेस, आपकी पेमेंट ऐड हो चुकी है। अगर दोस्तों आधे घंटे बाद भी आपको ये मैसेज नहीं आता तो फिर आपने कोई गलती की होगी या ये रेफरेंस नंबर जो है वो आपने नहीं दिया होगा। तो इसका क्या हल करना है, अगर आधे घंटे बाद भी आपकी पेमेंट शामिल नहीं होती तो सिंपल फिर दोस्तों ये देखें, ये कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, सिंपल आपने इसको प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों वो कहेगा कि आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि आप क्यों यहाँ पे कंप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे फंड डिपॉजिट वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना मैसेज लिखना है। मैसेज में आपने लिख देना कि भाई इतने बजे ये पेमेंट मैंने सेंड की और पेमेंट मेरी ऐड नहीं हुई। उनका बैंक नंबर भी लिख देना कि किस नंबर पर आपने पेमेंट सेंड की, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पर जाके यहाँ पे अटैच कर देना है। जी दोस्तों, ये सारी ऑप्शन यूज़ करने के बाद आपने सबमिट टिकट पे क्लिक करना है। आपकी टिकट यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। कैशमाल टीम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देगी।
तो ये था दोस्तों डिपॉजिट का मुकम्मल तरीका कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करना है। अभी देख लेते हैं कि अगर आप इजी पैसा से कर रहे हैं तो वो आपने कैसे करना है। सिंपल दोबारा मैनेज फंड पे जाएं, डिपॉजिट पे जाएं और यहाँ पे आपने इजी पैसा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अमाउंट लिख लें, कोई सी भी अमाउंट लिख लें यार, ठीक है। वैसे मैं जल्दी में 599 लिखा गया, ठीक हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि 599 आपने उनके इस बैंक अकाउंट पे सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपको 3737 से एक TRX ID जिसे ट्रांजेक्शन आईडी कहते हैं वो मिलेगी, वो आपने यहाँ पे लगानी है और वेरीफाई करना है। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं कि इनके नंबर पे पेमेंट सेंड करके सुकून से बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे अकाउंट में पेमेंट ऐड हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, इस तरह पेमेंट ऐड नहीं होती। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये पेमेंट आपने सेंड की है? तो इसलिए जो TRX ID या ट्रांजेक्शन आईडी होती है वो आपने यहाँ पे लाजमी लिख के इसको वेरीफाई करना होता है, फिर ही आपकी पेमेंट यहाँ पे ऐड होती है। अगर दोस्तों आपको पेमेंट सेंड करने का मेथड नहीं आता तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो यार जैज़ कैश और इजी पैसों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम सेम चीज़ें हैं। तो अभी मुझे उम्मीद है काफ़ी दोस्तों को डिपॉजिट के मसाइल हल हो गए होंगे कि आपने कैश माल में डिपॉजिट कैसे करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि यार मैंने आज से 4 दिन पहले कैश माल में डिपॉजिट किया था लेकिन मेरी पेमेंट ऐड नहीं हुई, तो वो ऐड कैसे करनी है। सिंपल दोस्तों, आपने चले जाना है डिपॉजिट पे। यहाँ पे आपने जैज़ कैश या इजी पैसा जिस मेथड से पेमेंट सेंड की थी, समझ लिया आपने किया जैज़ कैश, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे ये चीज़ लाजमी याद रखें कि अगर आपने 5 दिन पहले या 10 दिन पहले, जितने दिन पहले पेमेंट की थी, तो आपने कितनी की थी आपने उसको लाजमी नोट रखना है। समझ लें आपने 500 की थी तो यहाँ पे आपने 500 ही लिखना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं लिखना। 500 लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। अभी आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल जो पहले आपने पेमेंट कर चुके हैं उसकी TID यहाँ पे लगाएं और वेरीफाई करें, आपकी पेमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट वाले इशू मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके हैं। दोबारा से चलते हैं डैशबोर्ड पे और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे क्या इशू आते हैं। अभी दोस्तों काफ़ी लोगों का इशू ये आया था कि फ्लैश अर्न पे उन्होंने डिपॉजिट करना था, उन्होंने आईडी खरीदनी थी, पेमेंट यहाँ से कैश माल से कट हो गई, लेकिन फ्लैश अर्न पे उन्हें कोई आईडी नहीं मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड 2 पे मुझे 303 आईडी मिली है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को आईडी नहीं थी मिली और पेमेंट उनकी यहाँ पे कट हो गई। तो उन दोस्तों ने क्या करना है यार, बक्स मिल वाला और कैश माल वाला तरीका सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं। तो सिंपल यार समझ लें कि ये वाली जो मेरी पेमेंट है ना ये कट हो गई है और मुझे आईडी कोई नहीं मिली फ्लैश अर्न पे। तो मैंने भाई ये जो इसके सामने ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पे ये नीचे देखने, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। अभी दोस्तों मैंने चले जाना है फ्लैश हन पे। यहाँ पे ये देखें मैनेज आईडी की ऑप्शन है, सिंपल इसको ओपन किया और यहाँ पे क्रिएट आईडी। हाँ जी दोस्तों, अभी वो कह रहा है कि भाई प्लान 1 है या प्लान 2 है। तो अगर तो आपने प्लान 1 के लिए पैसे दिए थे जो कि तकरीबन 3100-3200 बनते हैं, तो फिर आपने प्लान 1 यहाँ पे रहने देना है। लेकिन अगर आपने प्लान 2 के लिए दिए थे जो कि तकरीबन 7700 या 800 इतने बनते हैं, तो फिर आपने ये 2 वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको पता है कि आपने किस प्लान के लिए पेमेंट जो है वो सेंड की थी और कट होगी, आईडी नहीं मिली। तो समझ लें यार हम 1 की कर लेते हैं ट्राई। यहाँ पे वो मेथड कह रहा है कि अकाउंट बैलेंस, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कैश माल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा मांगता है, कैप्चा क्लियर करना हर बंदे को आता है, नहीं आता तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखें कैप्चा के सबसे ऊपर देखा करें कि वो क्या मांग रहा है आपसे। वो यहाँ पे मांग रहा है कि भाई जितनी भी कारें आपको नजर आ रही है उनको सेलेक्ट करें। ये भी आ गई, ये अभी यहाँ पे फिर कार नजर आ रही है, इसको क्लिक करें। अभी यार देखें सारी तस्वीरों में कहीं पे भी कार नज़र नहीं आ रही, तो हमारा कैप्चा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। जी देखें हमारा कैप्चा क्लियर हो गया। अभी पे नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप पे नो पे क्लिक करते हैं आप ऑटोमेटिक कैश माल पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ऑलरेडी पेड की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आती, तो यहाँ पे 3 लाइन वाली सेटिंग होगी, उसको क्लिक करें तो ये ऑप्शन आपके पास नज़र आ जाएगी। सिंपल आपने ऑलरेडी पेड को ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों वो मांगेगा कैश माल ट्रांजैक्शन आईडी। तो जो TID यहाँ पे ये वाली हमने कॉपी की थी उसको हमने यहाँ पे कर देना है पेस्ट और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं कि ये कंप्लीट माई ट्रांजैक्शन को क्लिक नहीं करते और उनका मसला आ जाता है। तो इसको आपने लाजमी क्लिक करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी कोई आईडी नहीं बनी। उसकी वजह ये क्या है कि मैंने एक वैसे ही TID लगाई है, लेकिन अगर आप रियल वाली लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी आईडी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, सिंपल दोस्तों डैशबोर्ड पे आ जाना है और आपने देख लेना कि यहाँ पे आपकी आईडी आ चुकी है या नहीं आ चुकी।
तो इसके अलावा काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि भाई फ्लैश एंड प्लान 2 का आपने विड्रॉ प्रूफ नहीं दिया। तो भाई प्रूफ उस चीज़ का दिया जाता है जो कि न्यू आई हो मार्केट में, जो न्यू आई हो जिसका किसी को पता ना हो। तो भाई फ्लैश एंड प्लान 2 का तो हर बंदे को पता है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कितने कितने डॉलर कमाए हैं। मेरी अर्निंग भी आप देख सकते हैं तकरीबन यार एक महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले तो एक महीने के अंदर अंदर मैंने तकरीबन $1254 जो है ना वो प्लान 1 और प्लान 2 दोनों को मिला के यहाँ पे अर्निंग की है। क्योंकि यार यहाँ पे जिन लोगों के इशू आए ना, मुझे उनकी काफ़ी टेंशन है कि भाई काफ़ी लोगों की पेमेंट काट गई है, बेचारों को मिला कुछ नहीं, तो उनका लाजमी हल होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट करेंगे भाई ऑनलाइन अर्निंग की न्यू वीडियो बनाओ। तो भाई पहले जिन लोगों के मसले आए हुए हैं ना उनको क्लियर करें, उसके बाद हम न्यू की तरफ जाएंगे। क्योंकि यार एक बंदे के मसला आया हुआ है तो उसका मसला लाजमी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों डिटेल कि अगर आपकी पेमेंट मिस हो गया या आपने यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आपने क्या तरीका हासिल करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो फिर आपने सिंपल विड्रॉ कर लेना है। जैसा कि मेरे पास ये 4,949 है, मैं इनको विड्रॉ कर सकता हूँ। चाहे मैं इन 4,950 के बिटकॉइन ले लूँ, चाहे परफेक्ट मनी डॉलर ले लूँ, चाहे इजी पैसा जैज़ कैश, कोई भी करेंसी मैं ले सकता हूँ। तो कैसे लेंगे, सिंपल दोस्तों आपने यहाँ पे मैनेज फंड पे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों ये देखें ये विड्रॉ की ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पे आ जाना है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोग कैश माल में जैज़ कैश या इजी पैसा से डिपॉजिट करते हैं और फिर उसी डिपॉजिट को जैज़ कैश या इजी पैसा से विड्रॉ करते हैं, तो उनका विड्रॉ नहीं होता। क्योंकि भाई ये एक्सचेंज जो है वो PKR टू PKR यानी कि पाकिस्तानी करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं करती। अगर तो आप पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो विड्रॉ आप डॉलर में लें, अगर यहाँ पे डॉलर में डिपॉजिट कर रहे हैं तो विड्रॉ आप जैज़ कैश इजी पैसा पे लें। तो यहाँ पे दोस्तों उसने बता दी कि भाई ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है जिस पे आप विड्रॉ करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे विड्रॉ मेथड जो है सिलेक्ट किया है, अगर आपने नहीं किया तो ये देखिए चेंज विड्रॉ मेथड की ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने विड्रॉ कैसे लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाती है कि भाई आप परफेक्ट मनी बिटकॉइन ये सारे डॉलर आप खरीद सकते हैं जितनी भी आपके पास पेमेंट मौजूद हो। तो सिंपल दोस्तों आप तमाम डॉलर यहाँ पे खरीद सकते हैं। इसी तरीके से रेट वगैरह आपको बता दिए, इसके अलावा ये भी बता दिए कि आपको इनसे अच्छा रेट मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल करने की इजाज़त नहीं। जो बंदा कॉल करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि भाई मैं फ्री टाइम में एक्सचेंज का काम करता हूँ और जो बंदा हमारे साथ डील करता है इंस्टेंट डील होती है और फ़ौरन उसको पेमेंट मिलती है। अगर दोस्तों इन मसाइल के अलावा, इन प्रॉब्लम के अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो सिंपल ये देखिए ये कंटैक्ट हाउस की ऑप्शन है, आप कैशमाल की कंटैक्ट ऑप्शन हेल्पलाइन यूज़ कर सकते हैं। कैशमाल के साथ आपको कोई भी मसला है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इस कंटैक्ट हाउस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई मसला आ रहा है, अगर आपको कोई टेंशन आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर वो मेरी समझ में बात हुई तो आपका हल मैं कर दूंगा। अगर मुझे समझ नहीं आती तो फिर आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन लोगों को पसंद नहीं आई डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा यार अभी न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि अभी जिन लोगों के मसले आ रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे मुझे उम्मीद है। इसके बाद न्यू वीडियो आएंगी कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, जो न्यू वेबसाइट आ रही हैं। क्योंकि यार वेबसाइट वो तो मार्केट में हज़ारों आती हैं, लेकिन हमने अपने टाइम के हिसाब से देखना होता है। इसके अलावा वेबसाइट पीछे कंपनी देखनी होती है कि ये कंपनी कौन सी है, ये रियल कंपनी है, ट्रस्टेड है या नहीं। तो जो कंपनी न्यू होती है उसके बारे में मैं वीडियो में बता देता हूँ कि भाई रिस्क ले सकते हैं। और जो कंपनी अच्छी होती है जिस तरह ह्यूज अर्न है बक्स मिल वालों की, जिस तरह फ्लैश अर्न है कैशमाल वालों की, तो ये अच्छी कंपनी है। हमें इनका पता है कि यार इनका बैकग्राउंड अच्छा है, इनकी पुरानी वेबसाइट अच्छे तरीके से चल रही है तो ये भी चलेंगी। लेकिन अगर कोई न्यू कंपनी आती है तो वीडियो में मैं लाजमी क्लियर करता हूँ कि भाई यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क वाली कंपनी तो यार एक दिन में हज़ारों आती रहती हैं। तो देखेंगे जो कंपनी अच्छी लगेगी उसकी वीडियोस आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।